वेलकम टू एस्ट्रोटेक लैब। आइए हम जानते हैं पितृलोक, पितृदोष, कालसर्प, ब्रह्महत्या दोष के कार्य, कारण, भाव, परिणाम और शांति उपाय के बारे में विस्तृत जानकारी। पितृदोष, जिनको माध्यम बनाकर प्रकृति हमारे जन्म का प्रयोजन करती है। मातृपितृ और सभी संबंधियों देव के हम ऋणी रहते हैं। पीढ़ी में अंतिम सांस में कौन किस स्थिति या अधूरी मनीषा से इस जगत से विदा हुआ, यह सिर्फ उस व्यक्ति का आत्मा और परमात्मा ही जानता है। यह ऋण पितृदोष के स्वरूप में हमें पितृशांति के द्वारा चुकाना होता है। इसके बिना हमारे पितरों आगे की यात्रा का मार्ग नहीं खुलता। इस दोष के रहते हमारे गृह, निजी जीवन, रिश्तों, धन, व्यापार आदि में पीड़ा की अनुभूति होती है। मृत्यु उपरांत पितृ एक डी स्वरूप में होने से यह अपने वंशज को स्वप्न, पीड़ा जैसे गृह, निजी जीवन, रिश्तों, धन, व्यापार आदि के द्वारा संघर्ष की स्थिति में ले जाते हैं। हर किसी का निजी स्वार्थ यह करने के लिए बाध्य करता ही है। हर मनुष्य अपने निजी स्वार्थ भाव में ही रहता है, इसीलिए वह सुख लालसा या सुख के समय अहम भाव से बहुत से धर्म कर्म से दूर भी होता है। षड्रिपु के प्रभाव में गलतियां करता ही है। पितृ एक डी फॉर्म में होने से स्वप्न दे द्वारा या अपने वंशजों के जीवन के संघर्ष के द्वारा वह अपने मुक्ति मार्ग के संकेत किसी ज्योतिष या गुरु के माध्यम से देने की कोशिश करते हैं। जैसे जिसके कर्म और जड़ बुद्धि वैसे उसे वह समझ पाता है। जैसे ही दुख, पीड़ा, धन हानि हुई है, वैसी ही मनुष्य देवी देवता की पूजा, अनुष्ठान आदि के द्वारा ज्योतिष या किसी के भी माध्यम से मिली सूचना संकेतोनुसार इस पीड़ा से मुक्ति पाने के उपाय करने लगते हैं। जिसके संचित प्रारब्ध बहुत ही क्लिष्ट, उन्हें इसे भोगना ही पड़ता है। और जिसके कर्म की क्लिष्टता कम हो, उसके मार्ग सद्गुरु और परमपिता की कृपा से खुल जाते हैं। इसमें भगवान को दोष देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि यह सब हमारे ही कर्म का मकड़ीजाल होता है। पितृलोक, मृत्यु के उपरांत 14 भुवन में व्यक्ति के कर्मानुसार स्थान मिलेगा और पितृलोक भी उसी में से एक है, जिसमें हर कोई अपने नए जीवन मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तरसता है। बिना भूलोक में आए जीवन के यह चक्र से मुक्ति संभव नहीं, इसीलिए देवी देवता भी इस धरा पर आकर अपने मुक्ति का मार्ग तलाशते रहते हैं। पृथ्वी हमारा मध्य बिंदु है, जहाँ सत्कर्म से जीव ऊर्ध्वगामी और कुकर्म से अधोगामी होता है। यही आधार शक्ति के रूप में विराजमान है। जैसे ही मनुष्य इस जीवन में पीड़ा के दौर से गुजरता है और वह असहनीय होती है, वह देवी देवता इष्ट के चरणों में किसी के द्वारा बताए उपाय संकेतों के रूप में अपनी अर्जी लगता है। अर्जी आगे पितृलोक में जाती है, वहां उनके अर्जी संबंधित पितरों को सुनाई जाती है। लेकिन पितृदोष शांति के अभाव में अर्जी खारिज होती है और शांति होने पर अर्जी स्वीकृत होती है और उसके वंशज को पितृ कृपा प्राप्त होने से कार्य बाधा धीरे धीरे हर व्यक्ति के संचित के अनुसार कम होती जाती है। इसीलिए अमावस्या या पितृ पंधरवाड़ा इनके लिए निश्चित किया गया है। कालसर्प दोष, इस पृथ्वी पर जन्म के उपरांत जाने अनजाने में हमारे द्वारा जीव हत्या होती ही है। चाहे मनुष्य शाकाहारी हो या मांसाहारी, यही जीव हत्या हमारे जीवन में कालसर्प के रूप में बाधक होती है। यह सिर्फ नाग की जीव हत्या का ही परिणाम नहीं होता। हर जीव में परब्रह्म स्थित है, सो इसकी हत्या ब्रह्महत्या ही है। इसीलिए इसमें नवनाग की शांति की जाती है। मनुष्य के लिए उपरोक्त सभी दोषों की शांति अनिवार्य है। न करने पर भोग भोग कर ही जीवन व्यापन करना होगा। यह कुलदेवी, सद्गुरु और परमपिता की कृपाशीष के बिना संभव भी नहीं है। जैसा जिसका भाव, समर्पण, वैसे ही मार्ग खुलेंगे और फल की प्राप्ति भी होगी। यह कोई चमत्कार नहीं, यह एक चरणबद्ध क्रिया ही है। जो नहीं करेंगे वह हद से ज्यादा जीवन यात्रा में संघर्ष अनुभव करेंगे और जो करेंगे वह पितृ काल की कृपा से आगे सुलभता से आगे बढ़ेंगे। जीवन संघर्ष के बिना स्वादहीन ही है। शांति पूजा से हमें अच्छे बुरे कर्म के संकेत मिलते हैं और हमारा ऊर्जा स्तोत्र प्रकाशमान होता है।
यही हमें जीवन यात्रा में आगे के ब्रेकर के संकेत भी मिले तो काफी संघर्ष और पीड़ा से हम बच सकते हैं। रास्ता पता हो तो घर तक पहुंचना आसान होता है। मेरी अल्पमति से कुछ त्रुटि हुई हो तो क्षमा करे। आपे ज्ञान में वृद्धि हेतु अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।